अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिलिट्री प्रोडक्ट्स यानी फौजी मसनूआत का बायकॉट, ये कैंपेन इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फौज का सख्त रद्दमल सामने आ रहा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हमारी निगाह से गुजरा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात की क्लैरिफिकेशन देख रही है कि फौज को वफाकी दारुल हुकूमत में क्यों तलब किया गया। 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ उसमें फौज का क्या किरदार था, और फौज ये जस्टिफाई कर रही है कि उस वक्त फौज को सिर्फ हसास इमारतों की हिफाजत के लिए और जो गैर मुल्की मेहमान आए हुए थे उनके सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। और आर्टिकल 245 जो है वो नाफिज हुआ, जिसके तहत वफाकी दारुल हुकूमत में वफाकी हुकूमत ने फौज को तलब किया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये क्लैरिफिकेशन सामने आई। उसके बाद एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की एक तंजीम है, नुमाइंदा तंजीम है, उसके सरबरा जो रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब की वफाकी दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें वो जो शरपसंदी है वफाकी दारुल हुकूमत में उसको कंडेम करते हैं और फौज के इकदाम को क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक अहमद साहब का स्टेटमेंट, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री प्रोडक्ट्स का बायकॉट ना कीजिए क्योंकि इससे शहदा के लवाहिकीन को पैसे पहुंचते हैं, फंड पहुंचते हैं। तो यानी ये रेजोनेट कर रहा है कंसर्न क्वार्टर्स में ये बयानिया। अब ये बयानिया जस्टिफाइड है या नहीं है, इस ये मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है, कतई नजर इस बात से, लेकिन जो कैंपेन ट्रिगर कर गई है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए जाहिर है परेशानी का बायस तो है कि ये क्यों किया जा रहा है। और बाहर बैठे हुए लोग जो इस तरह का बयानिया बना रहे हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये रीअट्रेट किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सख्त से सख्त कानून साजी बनाई की जाए और फिर प्रोपागेंडा करने वाले या फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये मामला बड़ी ही सराहत के साथ बयान कर दिए गए हैं और लगता यह है कि आने वाले दिनों में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या फौज है वो ये दबाव डालेगी कि सख्त इकदाम करें ताकि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैंपेनिंग हो रही है या जो प्रोपागेंडा हो रहा है उसको आहनी हाथों से रोका जा सके। अच्छा, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गाड़ी को मजीद चौथे गियर के अंदर डाल रही है क्योंकि इमरान खान साहब ने सिविल लाफरमानी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है और 12 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है। मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं जो बानी पीटीआई से मंसूब उनके एक्स हैंडल के ऊपर शेयर किया गया है। उसमें बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गई। यानी अभी भी टॉप ट्रेंड कर रहा है गोली क्यों चलाई, ये ट्विटर के ऊपर अब भी टॉप ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जनरल रिटायर्ड बाजवा के दौर में गद्दार कौन या वो कौन था ट्रेंड कर रहा था मुसलसल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हिट किया जा रहा था। इसी तरह गोली क्यों चलाई ये अभी तक टॉप ट्रेंडिंग में है। अच्छा, मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गई और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इस इज्तिमा में ऑपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नैरेटिव मिला है और लाशों का नैरेटिव है, लापता कारकुनान का नैरेटिव है, अब 13 दिसंबर को यौम शोहदा होगा और 13 दिसंबर को गायबाना नमाज जनाजा भी होगी और उसमें ऑपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत भी दी जा रही है। वो कहते हैं मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूं। वो 2 नुकात क्या है? वो ये है, पहला नुकता ये है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई फौरी तौर पर की जाए। जो अंडर ट्रायल है उन कैदियों को रिहा कर दिया जाए। और दूसरी बात, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी उसकी इंक्वायरी की बात भी कर रहे हैं और 26 को जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैदियों को रिहा किया जाए और इन 2 मामलात के ऊपर इंक्वायरी की जाए। अब ये जो मुतालबा है ये सिमट कर 2 नुकात के ऊपर आ गया है। अब इसमें मैंडेट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, दोबारा इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो 26 नवंबर और 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और जो सियासी कैदी उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये वो नैरेटिव है
जिससे इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को लगता है अगर इंटरनेशनलाइज किया जाएगा तो इंसानी हुकूक की तंजीमें जागेंगी। अ, जो ज़ाहिर है अमेरिका बहादुर है, वहाँ तक भी ये वहाँ भी रेज़ोनेट करेगा, उन्हें मानो वॉशिंगटन के अंदर भी रेज़ोनेट कर रहा होगा। तो इससे जो है वहाँ से रिस्पॉन्स आने की तवक्को, यानी लोकल एस्टैब्लिशमेंट से तो नहीं, अब लोकल एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ तक बात नहीं है, बल्कि अब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कुछ कर सकती है, और वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्या कर सकती है, ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं हमारी मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर साहबजादा, हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर मौजूद होंगे, और स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात किए जाएंगे। माफ कीजिएगा। वो कहते हैं अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। अच्छा, सिविल नाफरमानी की तहरीक में क्या होगा कि सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसिलात ज़र जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनको महदूद करें, वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजें और बाइकॉट मुहिम चलाएं। और इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे भी आगे जाएंगे। सबसे पहले तो समंदर पार पाकिस्तानियों को कहेंगे कि तरसीलात ज़र ना भेजेंगे, और दूसरे यानी पहली कैंपेन तो आपने एक ट्रिगर कर दी कि मिलिट्री प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, फौजी मसनूआत का बाइकआउट करें, और दूसरी अब आपने जो जो कैंपेन है सिविल लाफरमानी की, उसमें पहला मरहला ये है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी बैठे हुए वो तरसीलात ज़र ना भेजें। यानी अ, जो इस वक्त कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कि किसी तरीके से स्टेबिलिटी आए, वो स्टेबिलिटी वो चाहते हैं कि जो है वो अभी कम अज कम जो है वो ना आए, और इस हुकूमत को जितना डैमेज हो सकता है, जितना क्योस हो सकता है वो हो, और अल्टीमेटली हुकूमत घुटनों के ऊपर आए, एस्टैब्लिशमेंट घुटनों पे आके ये 2 मुतालबात एटलीस्ट तस्लीम कर ले। इसी दौरान जो मैं कह रहा हूँ कि इस मामले को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, अब खबर ये आ रही है कि सज्जाद बरकी इमरान खान साहब के कज़न है, और एमटीआई एक्ट एक बना था क्योंकि वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सज्जाद बरकी। एमटीआई मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन का एक एक्ट बना था और उस पर डॉक्टर्स बड़े सरापा एहतजाज थे। जो रिफॉर्म्स उन्होंने केपी के अंदर अस्पतालों के अंदर करने की कोशिश की, वही पंजाब के अंदर भी हुई। तो डॉक्टर सज्जाद बरकी साहब बड़े ही नोन हैं, कम से कम डॉक्टर फ्रेटर्निटी के अंदर तो बहुत ही नोन है, अमेरिका के अंदर है। और अमेरिका में बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के कज़न सज्जाद बरकी साहब की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई है, और नौ मुंतखब अमरीकी सदर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मुलाकात के बाद अब ये बड़े ही तयक्कुन के साथ खबर शेयर की जा रही है कि इमरान खान के हक में ट्वीट करने जा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के हक में ट्वीट करेंगे, और यहाँ हमारी जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, उनके लिए ये ट्वीट दर्द सर बनने जा रही है, क्योंकि जनवरी में 20 जनवरी को मोस्ट लाइकली डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस अज्यूम करेंगे, हल्फ उठाएंगे, और उसके बाद जाहिर है अगर ट्वीट अभी आ जाती है तो इसके इम्प्लीकेशंस उनके पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से होंगे कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आएंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए, सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, 9 मई की तहकीकात के लिए, 26 नवंबर की तहकीकात के लिए, फिर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट करेगी, फिर लोकल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से बात निकल जाएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।